हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद ऋचा। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वांटम नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल ऑफ द क्वांटम नंबर्स। इसके लिंक्स जो हैं आपको सारे इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को फुल यूनिट जो डिस्क्राइब की हुई है ना वीडियो लेक्चर्स, आप सारे वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे टॉपिक इज शेप्स ऑफ द एटॉमिक orbitals. Okay, the central idea of quantum mechanical model of atom is concept of the orbital is that discussed by the Schrödinger wave equations. Okay, Schrödinger wave equations के थ्रू इसके आइडिया को डिस्कस किया गया था. Okay, and the acceptable solutions are obtained is called ऑर्बिटल वेव फंक्शंस. द ऑर्बिटल वेव फंक्शंस, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? इट इज द ऑर्बिटल वेव फंक्शन. ओके, इसको डिनोट करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एटम इज मैथमेटिकल फंक्शन सच एज नॉट द कन्वेट एज इन फिजिकल सेंस. ये आपका एक क्या होता है? एटम का एक आपका मैथमेटिकल फंक्शन है और इसका कोई भी आपको एक तरीके से हम देखते हैं फिजिकल सेंस नहीं होता है. तो इससे अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हाउएवर द प्लॉट द वेव फंक्शंस एज द आर. ओके, सो जब आप वेव फंक्शंस को एज ए आर प्लॉट करते हैं, यानी एक रेडियस की तरह से, यानी एटम ऑफ द रेडियस प्लॉट करते हैं, सो फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन द फिगर्स. अब हम अगर इसको वेव फंक्शंस को आर की जगह प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इसके डिफरेंट फंक्शंस दिखाई देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शंस. ओके, अगर हम अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न द स्क्वायर ऑफ ए वेव फंक्शन, और इसका स्क्वायर कर देते हैं विच मेक ए फिजिकल सेंस. अभी तक हम देख रहे थे कि स्क्रोडिंगर की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ वेव फंक्शन को हम नॉर्मल रखते हैं विदाउट एन स्क्वायर, तो इट इज ओनली मैथमेटिकल फंक्शन. और जब इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं तो ये आपको एक फिजिकल सेंस या फिजिकल फंक्शंस की तरह से प्रॉपरली वर्क करता है. And that is the point, particular point to give an atom probability of density. Okay, physical functions की तरह ये वर्क करता है और जो क्या करता है, जो प्रोबेबिलिटी जो होती है डेंसिटी एटम्स के में इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग की, वहाँ उसमें ये आपको पूरा प्रॉपरली उसकी वहाँ डेंसिटी के अकॉर्डिंग डेंसिटी के बारे में बताता है. द प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन स्क्वायर और द फॉर फर्स्ट टू ऑर्बिटल आर्स. अब मैं दिखाऊंगी फर्स्ट ऑर्बिटल और सेकंड ऑर्बिटल्स में किस तरह का वेव फंक्शन डिनोट करते हैं. तो आपको फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए ऐसा आता है, ये न्यूक्लियस है, और सेकंड ऑर्बिटल में क्या होता है कि इसके बीच में एक यहाँ पे हल्का सा स्पेस आ जाता है, जहाँ पे क्या होता है डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग की बिल्कुल नील होती है, जिसको हम नोडल सरफेस बोलते हैं. ठीक है, द रीजन में विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन इज रिड्यूस टू 0, सो दैट इज कॉल्ड नोडल फंक्शंस. ओके, मैं लिख देती हूँ व्हाट इज अ नोडल फंक्शन. अगर हम इसको फर्स्ट एस और सेकंड एस, फर्स्ट ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल में करें, तो अगर मैं देखिए यहाँ पे इसको करती हूँ तो यहाँ बीच में एक ऐसी प्रोबेबिलिटी आती है जो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से नील हो जाती है, 0 हो जाती है. तो उस स्पेस को या उस कंडीशंस को फिर हम नोडल फंक्शंस बोलते हैं. दैट इज द हियर इज नोडल फंक्शन, नोडल function. Okay, so what is a nodal function? The region in which probability density function
like wave function square is 0 is called थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है, नोडल फंक्शन। ओके, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, नोडल फंक्शंस बोलेंगे। ओके, सो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में इजीली समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, है नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, plots of probability density and shapes of orbitals shapes of ऑर्बिटल्स। ओके, कि अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या आपका ये स्क्वायर जो होता है इसको हम जब प्लॉट करते हैं उसमें और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में क्या कनेक्शन, लेट्स सी द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्पेस कैन बी डेपिकेटेड इन द टर्म ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स अप्रोचेस। टू टाइप के अप्रोचेस में हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इज चार्ज क्लाउड डायग्राम, फर्स्ट इज चार्ज क्लाउड डायग्राम्स and second one is boundary surface diagrams। okay, boundary surface diagrams। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। लेट्स टेक अ फर्स्ट चार्ज क्लाउड डायग्राम। इसी के अकॉर्डिंग आपको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक सबके मिल जाएंगे। ओके, चार्ज क्लाउड डायग्राम्स, लेट्स सी व्हाट इज दिस। In this approach, it is assumed the electron is spreading in the out form of the negative orbitals। तो इसमें बताया कि जो आपका ऑर्बिटल्स जो होता है, ऑर्बिटल्स के चारों ओर जो भी आपका एटॉमिक चार्ज जो होता है वो एक आपका एक क्लाउड की फॉर्म में फैला हुआ होता है ना। अगर मैं देखूँ तो दिस इज द फर्स्ट एस, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लाउड की फॉर्म में आपका सारा नेगेटिव चार्ज फैला हुआ होगा और ये क्या होगा, इसका नोडल सरफेस हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट एस है। ओके, ये दिस इज द, ये आपका सेकंड एस के लिए है, सेकंड एस एंड इट इज द नोडल सरफेस। ओके, एंड फॉर द फर्स्ट एस के लिए आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर जो भी आपका चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो इसमें क्लाउड की फॉर्म में होंगे। दैट इज फॉर द फर्स्ट एस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ओके, बाउंड्री surface diagrams। What are the boundary surface diagrams? In these diagrams, okay, in these diagram, orbital defined as the orbital defined as a surface of constant probability
constant probability density that enclose some large fraction of the probability of finding electron इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपका इसमें सीधे सीधे दिखाया गया था कि आपका जैसे ये फर्स्ट एस है तो इसमें बाउंड्री के रूप में दिखाया, फर्स्ट आपका एस ही हो गया, और सेकंड एस के लिए आपका ये आ गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट एस, एंड दैट इज द जो उसके बीच में गैप जो आया ये ऑर्बिटल्स के बीच में, ये आपका नोडल सरफेस था जहाँ पे आप डेंसिटी जो थी वो 0 थी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लीजिए, मैं इसको नीचे कर देती हूँ। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, S shapes of S orbitals. First is shapes of S orbitals. Okay, S orbitals. In S orbitals, the probability of finding electron in the same all the place. तो इसमें probability जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैसी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि आपके सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में कैसी होगी इसकी सेम होगी प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग होगी। ओके, सो एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? एस ऑर्बिटल्स आर कैसे होंगे आपके? नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, स्फीयर शेप में होंगे, नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ओके, एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये आपके एस ब्लॉक के डायग्राम्स होंगे। ठीक है, अगर हम देखें एस ब्लॉक के लिए, लेट्स सी, देखिए सपोज दैट इज द न्यूक्लियस, ओके, एंड इट इज द फर्स्ट एस ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज द फर्स्ट एस, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और अगर मैं सेकेंड एस के लिए बात करूं तो आपका बीच में सेंटर में न्यूक्लियस हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो फर्स्ट और तो आपका न्यूक्लियस एंड ये आपका फर्स्ट एस हो जाएगा इसका, ये इसका सेकेंड एस। ओके, लेट्स सी, और ये जो बीच में स्पेस होगा ये हो जाएगा आपका नोडल सरफेस, जहाँ प्रोबेबिलिटी जो होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 होती है। ओके, सो सेकंड एस ऑर्बिटल द स्फेरिकल सिमेट्रिकल, द हाई एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप पोसेस n-1 d ऑर्बिटल, और जहाँ पे n को हम एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नंबर 2, शेप्स ऑफ p orbitals. Okay student, now come to the point of the shape of the orbitals. अब शेप ऑफ द p ऑर्बिटल्स के लिए जब आपके लिए p की l की वैल्यू क्या होती है, जब l की वैल्यू आपकी 1 होती है तब ऑर्बिटल कौन सा होता है आपका, तब p सब शेल होता है। ओके,
P कैसा होता है, तब देन इन द केस द P सबशेल। ओके, जब L की वैल्यू आपकी 1 होगी तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M की वैल्यू आपकी -1 0 एंड +1 होगी। तो जो फ्लोटेशंस जो होगा ये एम्पलीफाई जो करा जाएगा ओरिएंटेशन स्पीसीज p ऑर्बिटल्स में, वो 3 टाइप से करा जाएगा फॉर द ईच p सबशेल विद 3 p ऑर्बिटल्स, और जिसको हम x y और z से डिनोट करते हैं। अदरवाइज हम इसको px जैसा px py या फिर pz से डिनोट करते हैं डिफरेंट एक्सिस पे, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं p+1 p-1 एंड p0। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रोसेस करते हैं। एंड इज अ सेपरेट प्लांट हैव 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय नोडल सरफेस। इसमें 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं इसमें, 2 लोब्स होते हैं, इसलिए इनकी जो शेप्स कैसी होती है p ऑर्बिटल्स की, वो डम्बल शेप इनकी शेप्स हो जाती है। ठीक है, अब हम इसका जरा देखिए p ऑर्बिटल्स का शेप डायग्राम्स देख लेते हैं प्लॉटिंग करके। लो it is a x axis, it is a z axis and it's a y axis. Okay student, so it is a 2px for the 2px orbitals. Okay, आपका p एक्सिस पे है तो हम इसको फिर x एक्सिस पे डिनोट कर देंगे। तो दिस इज द शेप ऑफ px ऑर्बिटल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पी वाई ऑर्बिटल। तो फिर हम उसको y एक्सिस पे बनाएंगे। ओके, एंड इट इज द, लेट्स सी, इट इज योर z एक्सिस, इट इज x एंड इट इज y। ओके, तो मैं यहाँ पे जब बात करूँगी तो होगा आपका x। नाउ 2p y ऑर्बिटल। ओके, 2p y ऑर्बिटल के लिए हम देखते हैं y ऑर्बिटल आपका यहाँ पे, तो ये इस शेप में आ जाएगा y ऑर्बिटल में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट p z ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स की शेप कितनी टाइप की होती है, y में p में 3 टाइप की, y z एंड x। इट इज अ 2p z ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसको हम z ऑर्बिटल पे फ्रेम कर देंगे। ओके स्टूडेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड इज शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ओके, शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। चलिए, फॉर डी शेप शेल्स, अगर हम डी सब शेल्स के लिए देखते हैं, जैसे मैंने आपको एनर्जी लेवल में बताया था, फॉर डी सब शेल्स, तो L की वैल्यू कितनी हो जाती है, L की वैल्यू हो जाती है 2। ओके, जब L की वैल्यू 2 हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा आपका, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये आपकी स्पिन की हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। तो दिस इज द इम्प्लाइड डी सबशेल्स पोसेस 5 ओरिएंटेशन इन अ स्पेसेस। तो डी सबशेल्स में कितने ओरिएंटेशंस हो जाएंगे, डी सबशेल पोसेस 5 ओरिएंटेशन। ओके, और इनकी जो शेप होती है फिर कैसी हो जाती है, डम्बल शेप, इनकी शेप हो जाती है डम्बल शेप। ओके, कौन कौन सी हो जाएगी इनकी शेप्स अगर हम देखें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, और लास्ट में जो आपका 5th वाला होता है वो होता है डी आपका जेड स्क्वायर का। ओके, अब इसमें अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका डी एक्स वाई जेड होता है सिमिलर शेप्स में होते हैं, कि जो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जो आपके डी एक्स जेड जो होंगे ये सिमिलर शेप्स में होंगे,
और 4 लोब्स में होंगे। कितने में होंगे ये आपके 4 लोब्स में होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 4 लोब्स, इलेक्ट्रॉन इनमें डेंसिटी फाइंड होगी इनके अंदर। ओके, एंड वेयर इज द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 लोब्स। तो जो आपका लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा 4 लोब्स इसमें भी होंगे, लेकिन यह आपके कहाँ पे कंसिस्ट होगा, लोब्स होगा, बट ये कंसिस्ट होगा आपका प्रॉपरली एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। ओके, तो इनका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा। लेकिन लास्ट में जो आपका डी जेड स्क्वायर वाला जो होगा इसमें भी 2 लोब्स होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, 2 लोब्स होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। और किस पे होंगे, ये जेड एक्सिस पे आपके सिचुएटेड होंगे एंड अ रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनके बीच में एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिचुएटेड इन एक्स वाई प्लेन। ओके, तो इसमें जो आपकी रिंग टाइप की स्ट्रक्चर जो होगी बीच में जेड स्क्वायर वाले में वो बीच में होगी। तो इसमें आप देखिए, अगर हम शेप्स बताएंगे तो 3 टाइप की जाएंगी। एक्स वाई वाले जो होते हैं इनकी शेप्स तीनों की लगभग सेम होगी। ठीक है, इसमें जो होगा इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होगी, इसमें 2 लोब्स होंगे तो आपकी 3 शेप्स होंगी। दिट इज द ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए मैं इसकी फटाफट से आपको शेप्स बना के दिखा देती हूँ। ओके, चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक्सिस बना लेती हूँ। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस। स्टूडेंट टॉप वीडियोस को आप लास्ट तक देखा करिए ताकि आपके सारे टॉपिक्स जो हों वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, और जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलिए, मैं 4 एक्सेस बना लिए हैं और 5th वाले को मैं सेंटर में बनाऊंगी। ओके, जेड एंड वाई। बहुत जल्दी जल्दी शॉर्टली करने की कोशिश करती हूँ लेकिन आपका टॉपिक्स काफ़ी लेंथी है। ओके, सो डेट इज़ द शेप ऑफ डी एक्स वाई। ठीक है, जैसे मैंने डी एक्स वाई पे बताया था कि इसमें 2 लोब्स होंगे और जो आपके प्रॉपरली प्लॉट होंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के सेंटर में। इट इज अ डी एक्स वाई। ओके, नाउ डी वाई जेड। डी वाई जेड में देखिए आपका वाई के बीच में एंड फिर जेड एक्सिस पे, डेट इज अ डी वाई जेड। ओके, सो नाउ डी जेड एक्स देखिए, अब डी जेड एस एक्स 3 बताए थे मैंने, 3 तो सिमिलर ही हैं आपके। ये देखिए, ओके, नाउ दिस इज योर डी जेड एक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन टू द डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का वाई स्क्वायर। तो इसमें आपके डबल ग्राफ प्लॉट होंगे लेकिन प्रॉपरली एक्सिस पे ही होंगे। ओके, एंड नाउ इन द लास्ट 5th टाइप का जो था आपका, डेट इज द डी जेड स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें आपके बीच में एक रिंग हो जाती है, रिंग टाइप का प्लॉटिंग हो जाती है और उसमें फिर आपके 2 लोब्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। मैं बाद में बनाऊंगी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस
इधर से आपका सॉरी इधर से ये z एक्सिस आपका, यहाँ से आपका ये फिर ये x एक्सिस एंड इट हेयर इज योर y एक्सिस। ओके, तो स्टूडेंट ये हुआ है आपके 5 टाइप्स के डी जेड स्क्वायर। ओके, डी ब्लॉक के। नाउ come on to the last point and the shapes of f orbitals. F orbitals shapes. Okay, for the f orbitals there are 7-fold degenerates. f orbitals में क्या होते हैं आपके 7-fold डिजेनरेट होते हैं। कैसे कि f ऑर्बिटल्स आपका कब होगा, जब आपके f सब शेल्स के लिए अगर हम देखेंगे आपकी जब l की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी। जब l की वैल्यू 3 हो जाएगी तो m की वैल्यू आपकी +2 +1 0 -1 और 2। ठीक है, ये तो हो गए जैसे 3 से 5। तो स्टूडेंट इसमें जो होता है आपका 7 जनरेट हो जाते हैं, +3 यहाँ से और इधर से -3। तो अगर हम देखेंगे तो -3 +3 +2 0। तो इस तरह से आपके 7 जो होते हैं 7 फोल्ड्स डिजेनरेट हो जाते हैं, 7 फोल्ड जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। इसलिए इसका 3 डायमेंशनल मॉडल जो होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आपको जो थ्रू रिप्रेजेंटेशन आपका SP-DF ही होते हैं, SP एंड D के लिए। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।